श्री गणेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मनसा देव्यै नमः। श्री मनसा स्तोत्र हिंदी अनुवाद। भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं, ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या है तथा मन से उद्दीप्त होती हैं, इसीलिए मनसा देवी के नाम से विख्यात हैं। अथवा जो मन से परमात्मा ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं और इस मानस योग से प्रकाशित होती हैं, इसीलिए मनसा कहलाती हैं। आत्मा में रमण करने वाली इन सिद्ध योगिनी वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। गोपीपति परम प्रभु उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देखकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपानिधि ने कृपापूर्वक इनकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी, इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, भूमंडल में और पाताल में सर्वत्र इनकी पूजा प्रचलित हुई। संपूर्ण जगत में ये अत्यधिक गौरवर्णा, सुंदरी और मनोहारिणी है। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। हे नारद, ये भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका है, अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जनमेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्य प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। इन्होंने शंकर जी से महान गोपनीय ज्ञान एवं मृत संजीवनी नामक उत्तम विद्या प्राप्त की है। इस कारण विद्वान पुरुष इन्हें महाज्ञान युता कहते हैं। हे देवी, परम तपस्वी मुनिवर आस्तिक की माता है, अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई हैं। जगत पूज्य योगी महात्मा मुनीन्द्र जरत्कारु की प्रिय पत्नी होने के कारण ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। ओम मनसा देवी को नमस्कार है। जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता, विषहरी और महाज्ञान युता, इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस शयनागार में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हो, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहां भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सर्प भय से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्य के लिए सिद्ध हो जाता है। जिससे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया, वह विश्व भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन, नागतल्प तथा महान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण के प्रकृति खंड में नारायण कृत मनसा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम श्री मनसा देवी नमः।